लड़की अपने घर वालों से चोरी अपने बहन भाइयों से छुपकर अपने आशिक के साथ भाग निकली। मोहल्ले में रहने वाले एक शख्स ने उस लड़की को उस लड़के के साथ भागते हुए देख लिया। वो शख्स उस लड़के के घर वालों को जानता था। वो वहां से सीधा भागकर उसके भाइयों के पास गया और जाकर उन्हें बताया कि तुम्हारी बहन को एक लड़का उस तरफ भगा कर ले गया है। वो दोनों अपने डंडे लेकर उन लड़का और लड़की के पीछे भाग निकले। अब वो दोनों यानी लड़का और लड़की आगे आगे और उसके भाई उनके पीछे पीछे थे। लड़की भागते भागते एक दरख्त के पास आकर रुक गई और बोली कि अब मैं मजीद नहीं भाग सकती, मुझे थोड़ा सा सांस लेने दो। लड़के ने लड़की से कहा कि चलो जल्दी से इस दरख्त पर चढ़ जाते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई हमारा पीछा करते हुए जल्दी से इधर पहुंचने वाले हैं, पकड़े गए तो हम दोनों मारे जाएंगे। वो लड़का और लड़की दोनों उस दरख्त पर चढ़कर बैठ गए। उसी वक्त लड़की के दोनों भाई भी उन्हें ढूंढते ढूंढते उसी दरख्त के नीचे पहुंच गए जिस दरख्त पर वो लड़का और लड़की बैठे हुए थे। लड़की के भाई इधर उधर देखने लगे मगर उन्हें दोनों में से कोई भी नजर नहीं आया। वो आपस में बातें करने लगे कि न जाने वो किस तरफ चले गए हैं। लेकिन उन दोनों की किस्मत बहुत अच्छी थी कि लड़की के भाइयों ने दरख्त के ऊपर नहीं देखा, वरना वो दोनों मारे जाते। लड़की के दोनों भाई वहां से चले गए। लड़का और लड़की दोनों दरख्त से नीचे उतर आए और वो वहां से आगे दौड़ पड़े। गांव से बाहर एक खेत के पास लड़की के घर वालों की एक घोड़ी खड़ी थी। वो लड़का उस घोड़ी पर बैठा, उसने लड़की को भी अपने साथ बिठाया और वो वहां से चल पड़े। अब बड़े मज़े से लड़की उस लड़के के साथ घोड़ी पर बैठकर जा रही थी। अब हुआ यूं कि जब वो थोड़ा आगे गए तो सामने पानी का एक तालाब आ गया। पानी को देखकर घोड़ी वहीं रुक गई और वो आगे जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। लड़का ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ कि आखिर घोड़ी आगे क्यों नहीं जा रही। घोड़ी आगे जाती भी कैसे, क्योंकि आगे पानी था। लड़की ने लड़के से कहा कि ये घोड़ी आगे नहीं जाएगी क्योंकि हमारे पास इस घोड़ी की माँ भी थी, वो भी इसकी तरह पानी से बहुत डरती थी, पानी में नहीं जाती थी। लड़का घोड़ी से नीचे उतरा। अब वो नीचे उतरकर अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे अब एहसास हुआ कि मैं बहुत ज्यादा गलत करने वाला था। लड़की घोड़ी से नीचे उतरती है और उससे पूछती है कि क्या वजह है, सर पकड़कर क्यों बैठ गए हो, घोड़ी को आगे लेकर क्यों नहीं जाते। तो लड़के ने लड़की से कहा, तुमने अभी तो कहा कि घोड़ी की माँ भी ऐसी थी, वो भी पानी से डरती थी और वो पानी में नहीं जाती थी। अगर मैं तुझे घर से भगा कर ले गया, तू मेरे साथ भाग गई तो कल को तेरी बेटी भी तेरी ही तरह होगी, वो भी किसी और के साथ भाग जाएगी। मैं तो ये जिल्लत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बेटी कल को किसी गैर मर्द के साथ भाग जाए। ये कहकर लड़के ने उस लड़की से कहा कि तुम अपने घर वापस चली जाओ, इसलिए कि आज अगर मैं गलत करूंगा तो कल को मेरी औलाद भी गलत करेगी। वो लड़की बोली कि ऐसा मत करो, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पीछे आ गई हूँ। उस लड़के ने उस लड़की की एक बात भी न सुनी और वो लड़की जलील और रुसवा होकर वापस अपने घर चली गई। दोस्तों, हमें शादी हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत को देखकर करनी चाहिए ताकि उनकी इज्जत माशरे में ख़राब न हो। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और पेज को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा।